हेलो फ्रेंड, मैं रवि कुमार सिंह आपको हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो आप लोग देखेंगे, सुने होंगे आप तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द क्या होते हैं। हम अपने कल के वीडियो में आप लोग को रचना के आधार पर शब्द के भेद बताए थे, जिसमें आप उसको अच्छे तरह से आप लोग पढ़े होंगे। अब हम बताते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भाग। कौन कौन से होते हैं? तो तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं और विदेशज शब्द होते हैं। इससे परीक्षाओं में, हर एक एग्जामों में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं हम लोग को रटना पड़ता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर ये शब्द होते क्या हैं। और मैं अगले वीडियो में मैं आपको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द संबंधी कुछ एक नियम बताएंगे कि ये आएगा तो ये तत्सम ही होगा, तद्भव ही होगा। तो आज मैं केवल ये बताऊं कि ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं और विदेशज शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द कहते किसे हैं? तो हिंदी में प्रयोग होने वाले वह शब्द, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में प्रयोग होने वाले वह शब्द जो संस्कृत भाषा से आकर उसी तरह बने रहते हैं ना, उस शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, हिंदी में वे शब्द, हिंदी भाषा के वे शब्द जो संस्कृत से निकल करके हिंदी में भी संस्कृत के समान बने रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, बालक, संस्कृत में भी आप पढ़े होंगे, बालक 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 के रूप में। तो ये क्या हुआ? संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत से आकर हिंदी में भी बालक, हम बालक को बालक ही ना कहते हैं, लेकिन हम ये इसको, इसका एक और रूप होता है, हम लड़का भी कहते हैं ना। लेकिन ये बालक कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। क्यों तत्सम है? क्योंकि संस्कृत में भी इसी तरह प्रयोग होता है और हिंदी में भी इसी तरह प्रयोग होता है। देखिए, जैसे में वणिक, वणिक किसको कहते हैं? बनिया को हम कहते हैं। तो वणिक भी यहाँ पे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। वर्षा, वर्षा भी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। क्षीर, क्षीर भी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो संस्कृत से आने वाले वे शब्द जो हिंदी भाषा में उसी तरह बने रहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब आते हैं हम तद्भव शब्द। तो देखिए, संस्कृत भाषा से निकलकर और उनके रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। हिंदी में प्रयोग होने वाले वह शब्द, हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकलकर अपने रूप को बदल लेते हैं ना, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे आप बालक, बालक कहते हैं हम हिंदी में, लेकिन और क्या होता है? बालक को हम क्या कहते हैं? लड़का कहते हैं। तो लड़का कौन सा शब्द हो गया? तद्भव शब्द हो गया। यहाँ पे देखिए, बनिया, यहाँ पे वणिक, वणिक को क्या कहते हैं हम? बनिया। तो बनिया कौन सा शब्द हुआ? तद्भव शब्द हुआ। यहाँ पे वर्षा को हम क्या कहते हैं? बरसात। तो बरसात कौन सा शब्द हुआ? तद्भव शब्द हुआ। यहाँ पे क्षीर है, तो क्षीर को हम क्या कहते हैं? खीर। तो खीर कौन सा शब्द हुआ? तद्भव शब्द हुआ। देखिए ना, ये संस्कृत से में ये प्रयोग होता है, लेकिन ये क्या होता है? खीर हो जाता है। तो ये क्या हुआ? तद्भव शब्द हुआ। तो हमारे परीक्षाओं में पूछता है, 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, निम्न में से कौन से तत्सम शब्द हैं, निम्न में से कौन तद्भव शब्द हैं। बोल देगा कि क्षीर का तद्भव क्या होगा, आप बताइए। तो इन प्रश्नों को हम जवाब देने के लिए हमारे अगले वीडियो में आप लोगों को इसके पहचानने का, ऐसे तो इनको बहुत हैं, हमें क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपकी किताब में एक नियम के हिसाब से कैसे शब्द क्या तत्सम होते हैं, कुछ शब्द जैसे देखिए वो आता है ना, अधिकांश तो वह से बना शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। ऐसे ऐसे 2-4 नियम मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह आपको तत्सम और तद्भव क्या पहचानने में बहुत आसान होगी, बहुत आसानी होगी। तो हम आते हैं क्या? कौन सा शब्द? देशज शब्द। कौन सा शब्द? देशा। तो हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर बदलते 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 गांव तक ही सीमित रह गए। कहां तक सीमित रह गए? गांव तक। वे शब्द को हम क्या कहते हैं? देशा शब्द कहते हैं। हम गांव वाले हैं तो गांव में भी बोलते हैं लोटा, थरिया, कटोरा, पगड़ी, खिचड़ी, जूता, खिड़की। ये शब्द कहाँ बोले जाते हैं? गांव में ना बोले जाते हैं। तो ये शब्द को हम देशा शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? देशा शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकलकर बदलते बदलते
गांव तक ही सीमित रह गए, यानी गांव में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनको हम हिंदी व्याकरण में शुद्ध रूप से नहीं मानते हैं लेकिन गांव में प्रयोग होता है। देखे हो या सुने होंगे आप, लोटा, थरिया, यहाँ पे कटोरा, पगड़ी, जूता, मोजा, ऐसा हम कहते हैं ना सब, तो ये शब्द क्या कहे जाएंगे, देशज शब्द कहे जाएंगे। अब हमारा उत्पत्ति के आधार पर चौथा भेद क्या होता है, तो चौथा भेद होता है विदेशज शब्द। कौन सा शब्द, विदेशज। तो ऐसे नाम से स्पष्ट है ना, देखिए विदेश यानी कि विदेश से आए शब्द, कैसा शब्द, विदेश से आए शब्द। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हिंदी के वे शब्द जो देश के बाहर से आकर, यानी अन्य भाषा, देश के बाहरी जो भाषाएं बोली जाती हैं वहां से आकर हमारे भाषा में मिल गए और उनका प्रयोग हम वैसे करने लगे। जैसे आप लोग सुने होंगे, आप लोग इतिहास भी पढ़े होंगे, तो हमारे देश पे अंग्रेज भी आए, डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश पे अंग्रेजों ने राज भी किया। तो क्या उनके शब्द हमारे अंदर नहीं आएंगे, आएंगे। तो वे उनके भाषा, उन सभी विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, विदेशज शब्द कहा जाता है। इनसे जैसे आप कहें बल्ब, बल्ब भी, बल्ब हमारे लिए हिंदी शब्द नहीं है, इंग्लिश शब्द है। अगर ट्यूबलाइट इंग्लिश शब्द है, यहाँ पे कफन, कुर्ता, पैजामा, कुछ हिंदी, कुछ हमारा फारसी से आए, कुछ तुर्की से आए, कुछ अंग्रेजी भाषा से आए। तो इससे भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग देखें तो ध्यान से देखिएगा, विदेश से आए शब्द कौन से शब्द कहे जाते हैं, विदेशज शब्द कहे जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद में बता दिया। फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो एक पहला प्रश्न तो यही बनता है कि देशज शब्द, विदेशज शब्द या तत्सम या तद्भव, इसको किस आधार पर हम बांटते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं, इनके जन्म के आधार पर इनको हम बांटते हैं। तो ये आप लोग इनको याद रखिएगा। मैं अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पहचानने का सबसे आसान तरीका, आप देखते ही पहचान जाएंगे ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा हमारे सहायता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से जो इसमें गलती हुई उसको भी हमको बताने का प्रयास कीजिए।